में सुना है कि शिव हमारे गुरु हैं। गति क्या है और कर्तव्य क्या है? रामकृष्ण परम है, परम रामकृष्ण जिज्ञासा है राम। अरे तो बैटरी बदल दो भाई। रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग शिव से क्यों नहीं मिल सकते हैं? शिव लोग का कोई भी व्यक्ति शिव के पास क्यों नहीं जा सकता है? अरे भाई, राष्ट्रपति से मिलने के लिए राष्ट्रपति से कनेक्शन तो जरूरी है ना लगाना। कनेक्शन कैसे लगाइएगा? महादेव से मिलने के लिए तो महादेव से ना कनेक्शन लगाइएगा। अब मिलना आपको महादेव से, पूछ हमसे रहे हैं, बताइए। जिससे मिलना है उससे ना पूछिएगा। आपको वापी आना है तो अब आपको दमन आना था तो आप सवारी लेकर के ना आए हैं, या पैर की सवारी लिया है आपने, या जहाज लिया है, या ट्रेन लिया है, या गाड़ी ली है, तो सवारी तो करनी पड़ेगी ना। तो उस परमात्मा से मिलने के लिए उसकी सवारी करनी पड़ेगी। जो माध्यम है, जो रास्ता है, उस पर चलना पड़ेगा। दीदी, मैंने कई बार शिव गुरु चर्चा में सुना है कि शिव हमारे गुरु हैं, गति हैं और गंतव्य हैं। साहब की पंक्ति है, शिव चर्चा में कोई भी कुछ बोल रहा है, चाहे हम हो या कोई हो, उधार का बोल रहा है। जो भी बोलेंगे हम, आप साहब की बोली है, ये साहब के हिसाब से बोलते हैं। साहब की लाइन है कि शिव ही हमारे गुरु हैं, गति हैं, गंतव्य हैं। गुरु मतलब वो परमात्मा हमारा आपका मार्गदर्शक है, हमको और आपको बताता है। साहब कहते हैं गुरु का अर्थ होता है भारी, वजनी। जब आप डिक्शनरी खोलेंगे, हिंदी की शब्दकोश खोलेंगे, तो उसमें गुरु का एक अर्थ होता है भारी, ठोस। मतलब जो हमारे आपके मन पर भारी रहे, जिसका प्रभाव स्थायी रहे। गति मतलब जो हमारे आपके समय में एक सा हो, जो है सो महादेव। जो भी अच्छा समय है तो भी महादेव है, बुरा समय है तो भी महादेव है। बुरे समय में लोग महादेव को छोड़ देता है, तो जरा छोड़ के कोई अच्छा समय ले आइए तो जाने। महादेव को छोड़ करके कोई अच्छा समय आ जाता है तो बताइए। अरे भाई, जीवन है, जगत है, कर्म फल है हमारा और आपका। गुरु हमारे आपके कर्मफल को दग्ध करते हैं। तो जिस अवस्था में हमारा आपका जीवन है, उसी का दिया हुआ है। और गंतव्य है, गंतव्य का अर्थ होता है मंजिल। हमारी मंजिल भी वही है, नहीं तो हम आप दुनिया से चले जाएंगे। आए हैं, चले जाएंगे। कल किसी ने कहा ना कि रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। हम लोग कहीं गए थे घूमने के लिए, हमने कहा कि कराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी धरती पर आए हैं, पहली सांस के साथ आखिरी सांस का हिसाब किताब है। तो रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी है हमारा आपका, उसको नया कराने की ज़रूरत ही नहीं। काहे पैसे जियान करेंगे? मैं अंतिम वाक्य में यही कहता हूँ कि तुम देना साथ मेरा, किसको साहब बोले थे? दीदी समझाने बताने का प्रयास करें। तुम देना साथ मेरा, साहब ने शिव को कहा। साहब ने शिव को कहा। याद रखिएगा, साहब की कोई भी बात जो हमको और आपको लगती है कि उन्होंने मेरे लिए कही, उन्होंने शिव के लिए कही। वो साहब हैं, एक तीर से कई निशाने करते हैं वो, इसीलिए वो साहब हैं। एक दीदी का प्रश्न है। दीदी जी, बहुत सी दीदी बोलती हैं कि आपके क्षेत्रों में हम काम नहीं करने आएंगे, तो क्या करना चाहिए, थोड़ा बताइए। क्या हम लोग को भी उनके क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए गुरु कार्य करने के लिए? दीदी बताने का प्रयास करें। देखिए, ये पूरी धरती शिव की है। शिव शिष्यता का क्षेत्र जो है वो साहब और दीदी माँ का है, ये हमारा आपका नहीं है। शिव शिष्यता का क्षेत्र हमारा आपका हो ही नहीं सकता है। उधार का है सब कुछ, ये उनका है जिन्होंने धरती पर शिव को लाया है, गुरु के रूप में स्थापित किया है। ये उनकी सोच का परिणाम है कि हम आप दिखते हैं। और हमारा और आपका क्या है भाई, बताइए जरा। आप मेरे क्षेत्र में नहीं है, हम आपके क्षेत्र में नहीं है, यहाँ के क्षेत्रवाद हो रहा है यार। आने के तो बहुत शौकती है। जब वो यार महादेव का शिष्य ऐसा थोड़ा सोचता है, तब वो बोली में शिव का शिष्य है, आचरण में नहीं। शिव आपके गुरु होंगे तो आपके आचरण में दिखेगा, और जो आचरण में दिखेगा धीरे धीरे आपके कर्म में दिखेगा, आपकी बोली में दिखेगा। सिर्फ बोली पर नहीं जाइए। साहब ने कहा है कि आचरण देखिए, जिसके आचरण से आप सीख सकते हैं उसी को गुरु कहा जाता है। शिव जिसके गुरु होंगे, हमारा आपका आचरण बदलेगा। एक प्रश्न अहमदाबाद के दीदी लोग की है। साहब श्री कहते हैं कि मैं हर एक शिव शिष्यों के साथ चलता हूँ और आगे भी चलता रहूँगा, चाहे शरीर में रहूँ या ना रहूँ। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि पास आइए, हम नहीं आएंगे बार बार।
इसको सुलझा दीजिए दीदी। जितना बड़ा नाम है अहमदाबाद, सवाल भी उतना ही बड़ा है, पढ़ना पड़ेगा। साहब श्री कहते हैं कि मैं हर शिव शिष्य के साथ चलता हूँ, कौन चलेगा वो नहीं चलेंगे तो। ये शिव शिष्यता इस धरती पर, इस धराधाम पर उनकी लाई हुई है, शिव की इच्छा से ही आई है, पर लाया किसने है? साहब और दीदी माँ ने। तो वही हमारे साथ चलेंगे, वही हमारे सब कुछ है, मार्गदर्शक हैं। आगे चलूँगा चाहे शरीर में रहूँ या न रहूँ। एक चीज़ बताइए, साथ चलने का मतलब हो खाली शरीर साथ देता है? ये बताइए, शरीर की अपनी सीमाएं हैं, शरीर साथ नहीं देता। एक बच्चा जो 1 दिन का है, वो जब 20 साल का होगा तो अपनी माँ को पटक सकता है, क्या माँ का शरीर साथ दिया? जरा बताइए। तो शरीर की अपनी सीमाएं हैं, मन की कोई सीमा नहीं, प्रेम की कोई सीमा नहीं। तो साहब और दीदी आपको प्रेम करते हैं, आपको प्रेम से ले जा रहे हैं शिव की ओर, चलिए, उनके साथ चलिए। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि पास आइए, हम नहीं आएंगे बार बार। अरे भैया, शरीर का अपना विज्ञान है, वो उनकी एक चर्चा भी हमारे यहाँ रंजू जी हैं, वो दिन भर साहब की चर्चा सुनती हैं। चर्चा एक लगाई हुई थी उनकी, शायद यही चर्चा बज रही थी कि पास आइए, हम ना आएंगे बार बार। उनका ये डर था कि मैं जब शरीर में नहीं दिखूंगा, मैं जब शरीर में नहीं रहूँगा, तो कौन आपको शिव की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करेगा? साहब की इस बात को ध्यान दीजिए। साहब कह रहे हैं हम ना आएंगे बार बार, शरीर का अपना महत्व होता है। साहब दीदी दिख नहीं रहे आँखों से, नंगी आँखों से, तो सबके आंसू बहते हैं या नहीं बहते? बताइए, हम हो या आप हो। तो शरीर का, जो शरीर दिख रहा है उसका महत्व है,